नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देखो, क्योंकि हम जो भी अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं पूरा डिटेल के साथ करते हैं। ठीक है, शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आपको जो याद रखना है कि वर्णमाला का जो उल्लेख मिलता है हमें कहां पर मिलता है, अपनी लिपि देवनागरी लिपि में मिलता है। ठीक है, वर्णमाला का उल्लेख हमें कहां मिलता है, सर्वप्रथम अपनी लिपि देवनागरी लिपि में मिलता है। और यह भी याद रखना कि देवनागरी लिपि हमारे कौन से अनुच्छेद में है, तो 343 अनुच्छेद में हमारी देवनागरी लिपि की व्यवस्था की गई है। और 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की राजकीय भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, याद रखना क्या कहा गया है कि भारत की राजकीय भाषा हिंदी होगी जबकि लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, आप याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। बिल्कुल बेसिक है, ये भी कोई इतना टफ नहीं है। इसमें पूछा कौन सा स्वर नहीं है। ठीक है, स्वर होते क्या है, ऐसे शब्द जो हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। और इसमें पूछा कौन सा स्वर नहीं है, तो ये हमारा ब है, ये हमारा स्वर नहीं है, ये हमारा व्यंजन है। और व्यंजन भी क्या आपका ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं उच्चारण के आधार पर। उसके बाद जो दिया गया है हमारा पहला ऑप्शन, देखो ए जो है, इसे कितने नामों से जाना जाता है। इसे बोलते हैं हम आजाद स्वर। आजाद स्वर किसे बोला जाता है, ए को बोला जाता है। अन्य इसका नाम है शहीद स्वर। ठीक है, तो आजाद स्वर और शहीद स्वर किसे बोला जाता है, ए को बोला जाता है। जबकि ए उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, आपको याद रखना, ये हमारा कंठ होता है। ठीक है, उसके बाद उ उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा ओष्ठ होता है। जबकि ए और इसके साथ आय, दोनों ए और आय हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ तालु या कंठ तालव्य होते हैं। क्लियर है, याद रखना इसी तरह से जो दिए गए हैं कि शहीद स्वर किसे कहते हैं और आजाद स्वर किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, कि कौन सा वर्ण घोष है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है हमारा सी, जो हमारा द है, ये हमारा घोष है, जबकि अन्य सब हमारे अघोष है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस पै को देख लेते हैं। पै का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, ओष्ठ होता है। टै का उच्चारण स्थान मूर्धन्य मूर्धा होता है। और फै का ओष्ठ होता है। क्लियर है, जबकि द क्या होता है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, ये हमारा दंत होता है। शुरू के तीनों क्वेश्चन हमारे वर्णमाला से थे, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। अर्थात सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सच बोलना चाहिए, यह हमारा इच्छावाचक वाक्य भेद है। अगर वाक्य भेद पूछे जाए कितने होते हैं, तो वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। बस इतना लिखा हुआ है, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु के दो भेद होते हैं, पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं बनता, और यौगिक जो अन्य के योग से बनती है। इसमें दिया गया है वह पढ़ रहा था, सिर्फ इतने लिखा पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है। तो पढ़ रहा था में संयुक्त क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है, पूर्वकालिक कौन सी क्रिया होती है, जो मेन क्रिया से पहले क्रिया हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहती है। ठीक है, सामान्य क्रिया नहीं है और ना ही
असामान्य क्रिया है। उसका देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो दिया गया है, ठीक है, जो भंग होते हैं, किसी में स्वर भंग होता है, किसी में लोप होता है, इसी तरह का ये क्वेश्चन बना हुआ है। पहला, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, ठीक है। जो दिया गया है इसमें आपका स्वर भक्ति या स्वर भंग का दोष दिखाया गया है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, उसके बाद खाली स्थान दे दिया डैश डैश, प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम कौन सा आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसे प्रणाम करें, उन्हें प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो या उन्हें प्रणाम करो। तो जो दिया गया है, प्रधान प्राचार्य जी आ रहे हैं, चलो प्रधानाचार्य प्राचार्य की बात है, प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। कारक से क्वेश्चन है, कारक से क्वेश्चन आएगा हमारा, गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पेड़ से बंदर कूदा या पेड़ से बंदर कूद गया, एक ही बात है। कारक से क्वेश्चन है, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो सभी को पता है कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक होता है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और सभी कारक क्या होते हैं हमारे? अभिकारी होते हैं। कारक को अन्य पार्सर्ग के नाम से जाना जाता है, कारक को ही विभक्ति भी बोला जाता है, ठीक है। कारक कार्य क्या करते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने का कार्य कारक करते हैं। एक व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के 6 भेद माने गए हैं, क्योंकि किशोरीदास वाजपेयी ने कर्ता कारक और संबोधन कारक को कारक नहीं माना है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया, पेड़ से बंदर कूदा या कूद गया, वाक्य में कारक पहचानना, अर्थात जो चीज अलग हो जाने का भाव होता है उसमें कौन सा होता है आपका? अपदान कारक, ठीक है। अब पेड़ से बंदर कूद गया अर्थात पेड़ से अलग हो गया, अपदान कारक का बोध है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती तो संप्रदान कारक होता, अगर किसी साधन का बोध होता तो कर्ण कारक होता, ठीक है, वो कर्म का होता तो कर्म कारक होता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो टेस्टिमोनियल का जो हिंदी अनुवाद होता है, प्रशंसा पत्र होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ क्या होता है? आदि व्याधि में सिर्फ आदि का अर्थ पूछा है, क्या होता है? तो आदि व्याधि में जो आदि का अर्थ होता है, ये होता है हमारा मानसिक कष्ट होता है, ठीक है। मानसिक कष्ट क्या होता है? मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को हम आदि कहते हैं, ये इसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भौम का विशेष्य रूप है, अर्थात भौम का विशेष्य रूप क्या होगा? तो भौम का विशेष्य रूप होगा भूमि, ठीक है। ये आपका भौम विशेषण है, इसका जो विशेष्य रूप होगा क्या होगा? भूमि होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? ठीक है, प्राचीन मतलब पुराना या नया, अच्छा, बुरा, ये सब क्या आता है हमारा? गुणवाचक होता है, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो हमें पता है विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसा काम वैसा दाम में, जैसा काम वैसा दाम में, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, जैसा किस कोटि का है, जैसा काम वैसा दाम में, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। ये जो शब्द है जैसा, अर्थात यहां जो प्रयोग किया गया है ये किस रूप में हुआ है, क्या विशेषण के रूप में है, क्या सर्वनाम के रूप में, क्या विशेष्य के रूप में, या अव्यय के रूप में है। जैसा काम वैसे दाम में जैसा क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जैसा काम वैसे काम में जैसा हमारा क्या है, आपका विशेषण दिया गया है, क्योंकि ये विशेषता बताता है और यहां पर दिया गया है, ठीक है। जैसा काम वैसे दाम में जैसा क्या होगा, हमारा विशेषण रूप होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो या आप प्रैक्टिस करोगे जब इस तरह से, जो जितने भी हमारे लोकोक्ति होती है उसमें जो रूप बदले जाते हैं लोकोक्तियों में, वो सारे रूप बदल कर विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को हम अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा को? अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हमें पता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसमें दिया भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो हमें पता है मित्रता हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है। मैंने आपसे कई बार पूछा है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें दे दिया अव्यय का भेद नहीं है, ऐसा भी दे देते हैं कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा कारक का भेद नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय एक अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो अव्यय के हमारे 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहला होता है क्रिया विशेषण, जो हमारे ऑप्शनों में दिया गया है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा होता है हमारा समुच्चय बोधक और चौथा हमारा विस्मयादि बोधक। अब देख लेते हैं, जो सा नहीं दिया गया, क्रिया विशेषण दिया गया है, संबंध बोधक दिया गया है, समुच्चय भी दिया गया है। गुणवाचक अव्यय का भेद नहीं होता, क्योंकि गुणवाचक तो हमारा विशेषण होता है। तो यही हो जाएगा हमारा कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, अर्थात गुणवाचक अव्यय का भेद नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है। उससे पढ़ा ही नहीं जाता वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के हमारे 3 भेद होते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, ठीक है, और जिसमें फीलिंग दर्शाई जाए उसमें कौन सा होता है हमारा? भाववाच्य होता है। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, उससे लिखा ही नहीं जाता, उससे चला ही नहीं जाता, चलो आज खेला जाए, ये सब कौन से वाक्य हमारे? भाववाच्य हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है। आसान है बिल्कुल, अगर वर्तमान काल से है तो था थी थे ये तो कट जाएंगे, जैसे ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बी क्वेश्चन, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं और अगला अचानक बिजली क्रोंध उठी, इसमें कौन सा है? तो इसमें जो वर्तमान रूप दिया गया हमारा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये हमारी क्रिया वर्तमान काल में हुई है, ठीक है। काल से क्वेश्चन है, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना इसका शाब्दिक अर्थ होता है समय, क्योंकि समय से ही पता चलता है बीता हुआ समय है या जो समय चल रहा है वो है, या आने वाला समय होगा, ठीक है। तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में
कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। लिंग से क्वेश्चन दिया गया हमारा, लिंग की जो पहचान होती है किस शब्द से होती है, तो लिंग की पहचान हमारी संज्ञा शब्द से होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसमें दिया गया हमारा क्वेश्चन, हमारा पुल्लिंग पहचानना है, कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, मणि, झील और चांदी हमारा स्त्रीलिंग है, जबकि मोती क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया गया है। बहुत सारे शब्द है, इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है। इसमें जो दिया गया है, दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर भी होता है। उसके बाद अक्षत, लोग, ये शब्द कैसे शब्द है, ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। आप इन शब्दों को याद रख लो, क्योंकि इन्हीं शब्द के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं और ये शब्द पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। मिश्र वाक्य की पहचान होती है, मिश्र वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और 2 सरल वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य की हमारी पहचान होती है। ठीक है, कि क्या होता है इसमें, मिश्र वाक्य की पहचान आपको याद रखना है, 2 सरल वाक्य होते हैं, कितने, 2 सरल वाक्य होते हैं और दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये मिश्र वाक्य की पहचान। जबकि सरल वाक्य की क्या पहचान होती है, सरल में बिल्कुल एक साधारण होता है, उसमें एक ही क्रिया होती है सरल वाक्य। जबकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य तो 2 होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जहां दोनों वाक्य स्वतंत्र हो वहां पर कौन सा होता है आपका, संयुक्त वाक्य। जहां पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो वो होता मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, वह परिश्रमी ही नहीं वरना ईमानदार भी है। ये हमारा क्या आपका, ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्य सब मिश्र वाक्य के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति खाली स्थान दिया गया है, पाई जाती है, अर्थात क्या पाई जाती है। ठीक है, खाली स्थान की पूर्ति करो। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया हमारा, उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अर्थात जो उच्च कुल में जन्म ले उसे क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये जो हमारा शय दिया गया है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन ना होकर क्या है, ये हमारा उष्म संघर्षी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये क्या है हमारा उष्म व्यंजन है। ठीक है, जबकि कक्षा वाला जो 6 बना हुआ, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या और श में हो जाता है। ठीक, और पहला वाला शब्द हमेशा हलंत के आधार पर आता है। त्रय पता है सभी को, तय और रे में टूट जाता है। उसके बाद जो हमारा दिया गया है ज्ञानी, ये जय और अया में टूट जाता है। ठीक है, ये अपने पूरे टोटल थे। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना जो गिव अवे क्वेश्चन है हमारा। जो हमारा गिव अवे है, ये आपको बताना है कि विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, उसके बाद संधि स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपका गिव अवे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।